बारे में आई एम गोइंग टू शेयर. इट्स फ्रॉम मैथ्यू. Matthew chapter 21 from verse 18 to 22. 18 to 22. और हमने इस वर्स को बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार जाना है कि what it's trying to tell us, you know. लेकिन हर बार जब हम इसको पढ़ते हैं we get to know some new meanings. हम न्यू अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, नए चीज़ों को सीखते हैं इस वर्स के थ्रू. सो आई वुड रिक्वेस्ट समबडी टू रीड फ्रॉम 18 to 22 इन हिंदी. भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी. सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल न लगे. और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया. ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल वह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वो हो जाएगा. और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा. Yes. So when Jesus was walking this earth, वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह चल रहा था, right? He was apart from that Trinity. So वो ट्राइन में से अलग चल रहा था on this earth. तो उसके सारे इमोशंस और सारा नीड हमारे जैसे हो रहे थे, you know, like a human being, like we think. So he's been walking, he's been preaching बहुत लंबे टाइम तक और उनको भूख लगी, और उन्होंने कहा कि, और उस टाइम you know there was no Swiggy, there was no Zomato, so obviously there were lots of greenery, lots of fruits, lots of trees. तो उन्होंने एक पेड़ देखा जिसमें लीव्स लगे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं इसमें से जाके फ्रूट ले लेता हूँ. सो स्टडी के अकॉर्डिंगली फिग ट्रीज have leaves and they have fruits also at the same time, apart from some exceptions जिसमें बिना सीजन के भी फ्रूट्स होते थे. सो लीव्स के साथ साथ फिग ट्रीज में फ्रूट्स आते हैं. सो ही थॉट देयर आर लीव्स, देयर ग्रीन लीव्स, मैं जाता हूँ और इसमें से फिग ट्री निकाल के खा लेता हूँ. सो ही वेंट एंड फिग फ्रूट निकाल के खा लेता हूँ. So he went and he saw that there was no fruit on it. And in his anger, गुस्से में उन्होंने कहा तुम सूख जाओ. You know, and this is very controversial. कि you know in his anger, क्योंकि जिस खुदा को हम जानते हैं, he doesn't get angry, he doesn't shout, he doesn't curse people. तो ये क्या हुआ और ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ? बिकॉज देर इज़ अ राइटर, इज़ अ एथियस्ट, और उन्होंने अपने बुक में भी लिखा है और उन्होंने ये वर्स को बहुत एम्फसाइज किया जहाँ पे गॉड ने कहा मे यू नेवर बेयर फ्रूट्स अगेन. सो ही सेड, he became an atheist and he said कि how can a God get angry? How can God curse? But उन्होंने शायद पूरी बाइबल को नहीं समझा. You know, we need to read the Bible without questioning. हमें क्वेश्चन नहीं करना है. We have to read. नहीं समझ में आता, we have to go to elders, make them understand, but we cannot question what is written over there. And इस टाइम पे जब वो चल रहे थे, उनके साथ कौन था? उनके डिसाइपल्स थे. सो इट वॉज लाइक अ टीचिंग. नाउ दिस वॉज एक्चुअली सेड फॉर इजराइल्स जिनसे कवनेंट टूट गया था.
जो इजराइल्स ना, इससे पहले क्या हो रहा था इसके कि गॉड एंटर्ड, जीसस एंटर्स अ सिटी ऑन डोंकी, people are celebrating, people are crying hosanna and everything, but उनको क्या था, Lord save us now. But what was Lord teaching them? He was teaching them patience, He was teaching them to be calm, He was teaching them to be humble, sitting on a donkey. But वही Israelites क्या कह रहे थे? नहीं, we want for you to save us just now. We want you to do things just now. You know? और वो ready थे क्या करने के लिए? लड़ने के लिए, तलवार निकालने के लिए, लड़ाई करने के लिए, और यही हुआ बाद में. This is what happened with the Israelites. So ये covenant जो था to wither off, वो Israelites के साथ टूट चुका था. God का covenant टूट चुका था. This is what it represents over here, you know. And God said, उसके बाद उसमें लिखा है कि he found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. So what was happening? वो covenant टूट गया and God was establishing a new covenant now with new people, with new believers, with new nations, with every tongue, every nation, every person from all over the world, from all over India. अभी हम इंडिया में यही देख रहे हैं, there is revival among those people जो अनपढ़ हैं, जो you know जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, they are coming as new believers. So he said, I am going to establish a covenant with the new believers. So he withered off the old thing and same thing with our life in us. You know, हमें अगर हमारी कोई habit है या हमारा कोई part of the body है which is not right, which is asking us to do something from the line, we have to tell that or command it to wither off. You know, to cut off from a line. That part, not literally cut off, but उसको हमें वहीं पे रोकना है, वहीं पे उसको सूख जाने देना है. We don't have to let it grow in our life. This is what it actually literally means, you know. Because उसी के बाद immediately the tree withered off. और जब ये disciples ने देखा, God always taught through parables. तो जब disciples ने ये देखा, उन्होंने जीसस को ये नहीं पूछा कि ये क्यों हुआ, ये आपने पेड़ को क्यों सुखा दिया. उन्होंने उनसे पूछा कि आपने इसको कैसे किया. You know, so maybe the disciples were looking for some kind of miracle कि वो हमें कुछ you know मैजिक का कुछ बता दे कि इन्होंने कैसे किया, ताकि हम भी आगे चल के यही कर सकें, यही मैजिक दिखा सकें लोगों को. But our Christ is not about magic. He is true and he is living and he was teaching the disciples because उनको पता था कि वो कुछ टाइम में चले जाएंगे. And these disciples are the one who is going to stand for the Lord, who is going to teach the world. So हम कैसे सिखा सकते हैं अगर हमारे अपने में those things are not there. Maybe we look all green and bright from our outer, but we are withered off inside. We are doing things which we shouldn't. So here God is telling us indirectly, please check yourself inside out, you know. और ये कोई एक दिन में नहीं हो सकता, ये 2 दिन में भी नहीं हो सकता, मे बी ये महीने ले ले, साल भी ले ले, but we need to keep on leaning on the Lord. Lord goes on to say, you have to sail in my boat, like Peter. Peter got off the boat, उसने अपनी आंखें क्राइस्ट से हटाई और क्या हुआ, वो डूबने लगा. We need to be in that boat. अगर हम बोट के किनारे आ जाएंगे, you know, by saying कि what do people know, what I am going through, मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ. अगर उसने मुझसे पूरी तरह से बात किया तो मैं भी कर सकता हूँ. If that person behaved with me like this, I will also behave like this. किसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ. And outwardly I am absolutely perfect.
but inside these things are going on. So if we come to the edge of the boat, तो हम गिर जाएंगे. So that's why God said, you need to be with the people, you need to lean on me. आप मीटिंग से जुड़े रहिए, आप अपने भाई बहनों से जुड़े रहिए, आप कितने ही कुछ भी चल रहा हो. आई कैन इमेजिन कभी कभी होता है, वी आर नॉट इन द मूड टू जॉइन द मीटिंग, वी आर नॉट इन द मूड टू प्रे, वी आर नॉट इन द मूड टू रीड द बाइबल, बट करो, उठ के करो, क्योंकि वहीं पे शैतान एंट्री ले लेता है. He takes his entry there only in your small minds. आपको लगता है नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. वो ऐसी छोटा घर बनाता, हमें पता भी नहीं चलता. एंड हियर गॉड वांट्स टू सेव अस फ्रॉम दैट विथरिंग, यू नो, फ्रॉम इनसाइड, व्हिच इज लाइक कैंसर, जो हमें नहीं पता चलता, बट इट इज ईटिंग ऑल आवर सेल्स इनसाइड, यू नो, एंड वी वेदर ऑफ वन डे. Yesterday, my good friend and colleague, she lost her husband, और I thought कि आज वैसे तो छुट्टी थी बट जाना मुश्किल था. टुडे आई सेड आई हैव टू कम हियर, आई हैव टू प्रिपेयर, आई हैव टू गो फॉर माय मीटिंग. तो कल हम उसके घर, शी सेड मतलब डोंट कम टू द हाउस, क्योंकि वो होंगे उसके रिलेटिव्स वगैरह होंगे, तो शी सेड कम टू द ग्रेवयार्ड और द शांति निवास दे कॉल इट, यू नो. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैं गई, एक हिंदू रिचुअल उसमें. आई हैव नेवर बीन, एंड वहाँ पे वही आई विल सी दैट आफ्टर अ पर्सन डाइज, उसकी क्या वैल्यू रह जाती है, कुछ नहीं रह जाती है. उन्होंने जो भी रिचुअल्स था वो किया, उसके बाद थोड़ी देर में उसको बर्न कर दिया, यू नो, एंड देयर वर सो मेनी बॉडीज दैट वाज बर्निंग अराउंड, यू नो. And मुझे यही लगा कि it is so sad, you know, to see people just go, you know, like that. Maybe that person would have been a good person, I'm not saying that, but we will only get our salvation through Christ, you know. और हम जो सारे यहाँ बैठे हैं, हम उसे जानते हैं, you know. And as individual I am talking, I am not talking husband to wife or wife to husband or children. You know, once you can bring your children up to a some point, and then it is their calling, right? So I am talking as an individual, what will you do in these situations? So God is trying to save us from this. He's talking in that context from victory. और वो पता टाइम नहीं लगता, धीरे धीरे छोटी सी गाँव होती है और वो कोई बड़ा शोर बन जाता है, इतना बड़ा होता है कि वो आपकी यू फाइंड यू आर डेड इन क्राइस्ट, यू नो. आपके में हिम्मत भी नहीं रह जाती है टू प्रेज गॉड, कि सुबह उठ के आप थैंक यू बोलो, प्रेज करो. आप सब तरफ लड़ाई करते फिरोगे, आप यू नो एनी जहाँ पे भी हो, रोड पे हो, कहीं पे कोई कुछ बोलेगा, यू विल स्नैप बैक एट दैट पर्सन, यू नो, कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसे कैसे कर दिया, लाइक दैट. ही इज सेविंग अस फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स. And at the same time he was teaching his disciples कि आप आगे चल के कैसे अपनी लाइफ लीड करोगे. He is not talking about the people. He is saying how are you going to lead your life, you know, how are you going to show the world, not through magic but a change. Hypocrisy should go from our life. That green leaves which we feel is, if we need our brother and sister in times of need, we can always approach them for prayers, you know. Don't go away from prayer. Don't go away from that strength that God has given us through prayers. Don't fall apart. Don't go away from church. Don't go away from the meeting. कभी भी मौका लेंगे, कहीं भी मौका लगे, please be with your people in the boat. It is very, very important. And then, when yes, it is written, how did the fig tree wither? So quickly they asked. Jesus replied, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done with the fig tree. अब बिल्कुल विदर करने के बाद ट्री को
उनके सेकंड वो आता है, डू नॉट डाउट, डू नॉट डाउट, बट इफ यू हैव फेथ एंड डू नॉट डाउट, नॉट ओनली कैन यू डू व्हाट वाज डन टू द फिग ट्री। एकदम उसी के बाद एक एनकरेजिंग वर्ड आता है, फेथ, यू नो, एंड डू नॉट डाउट। पता है हम कभी कभी ना चलते क्राइस्ट के साथ चलते चलते थोड़े वैसे हो जाते हैं कि अच्छा चल ही रहे हैं, ठीक है, चल तो रहे हैं, खुदा में तो बने हुए हैं, यू नो, वी कॉल आवरसेल्व्स क्रिश्चियंस, यू नो, इट्स लाइक दैट। सो बट डाउट पता हम किस पे करते हैं, हम उस पे नहीं करते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स पे नहीं करते हैं, हम खुदा के ऊपर डाउट करने लगते हैं कि खुदा बाप आप ये ठीक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट डाउट इन आवर लाइफ। आप ये करके तो हम इस पर्सन को तो ऐसे ही देखते हैं, फॉर इयर्स हम ऐसे ही देख रहे हैं, ये तो ऐसे ही चला, कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। प्रेयर हमने प्रेयर भी कर ली, सब कुछ उसके हाथ में डाल लिया, फिर सेकेंड थॉट ये आता है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी अपने ब्रदर को या किसी अपने सिस्टर को या हम कोई सिचुएशन अपनी फैमिली में किसी को देखते हैं एंड वी आर लाइक ओ वी वांट टू हेल्प, वी वांट टू डू फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, व्हाटएवर इट इज, थ्रू प्रेयर्स हो, हम वी वांट टू डू इट नाउ। और फिर हमें क्या लगता है कि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। गुड वर्क्स, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, it's very important, we have to continue doing the good works which we have been called for, but थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि हम ठीक है, हमने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, as we are called to do it, but we need to first put that person or that family member or that colleague in prayer। अपने स्ट्रेंथ में ना हम कभी किसी को ठीक नहीं कर सकते, yes। ना हम कोई चेंज ला सकते हैं किसी की लाइफ, and sometimes it takes years and years, you know, but we are called to stay strong and in our faith। और उसी के बाद Jesus says, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea। See what a big commandment this is God has given us, mountain। He's talking about mountain, he's talking about all the diseases, he's talking about all the disastrous situations which we are seeing right now, right? हम देख रहे हैं उसको होते हुए, जैसे I read just one on the Facebook, I must have seen one man somewhere in Maharashtra, he used to live with his mother, और वो काम से घर आया, must be in his 40s or something like that, काम से घर आया और माँ ने वो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनाई थी, उसने बगल से कुछ उठाया और उसकी सिर पे मार दिया and she died। Can you imagine the anger, the restlessness, क्योंकि they are lost in the world, you see, they do not have hope। Who is teaching all this to us? Who is teaching hope to us? Who is giving us strength to walk? Who is giving us patience? Who is giving us love? Who is forgiving us forgiveness? कभी ये सोचा हमने? Only through Christ। If we put Christ away, we will be just like people in the world, you know? Yes। Reacting the same way as they reacting now। Situations are looking back, but we can only trust the Lord, only trust the Lord, and walk with Him for not only ourselves but the people around us। And He has only called us to be faithful। In faith, He said, in faith you stand without doubt, without doubting। So अगर आपका माइंड आपको डाउट करने के लिए बोलता है, you tell that mind, please wither off। If your hand tells you to do something, you tell your hand or your eyes or your heart, if you're thinking something, or your mind, please wither off। Because our Christ is such a loving God and forgiving God, वो तुरंत आके आपकी चीज़ों को हील कर देता है, आपको पूरा कर देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप अपने मोस्ट हॉरेबल सिचुएशन में भी स्माइल कर सके और थैंक यू बोल सके और वहाँ पे यहाँ पे खड़े होके उसका वर्शिप कर सके, यू नो, विद अ हार्ट।
which is hopeful all the time, and we can only be hopeful in Christ. So here it says, to the mountain, go throw yourself into the sea. So if we are going through any because अब क्या है ना, we think वो that person has got cancer, that person has got tumor, I am still better. This is what is happening in the Christian world also. Yes, that's right. People are losing their homes. We think okay, it is happening with them. हम तो फिर भी ठीक है. We are still okay. They are losing their loved ones. हम तो फिर भी ठीक है. It's still okay. Can you imagine कि उनकी क्या situation, और अगर हमारे साथ हो जाए ये चीज़, तो will we be able to take it? Will we be able to stand in a faith as we are called to do it? So it is very, very important that we read the Bible every day and stay in prayers every day. Not only for these 40 days जब हम सुबह उठ के कर रहे थे, जुड़ रहे थे prayer में, but every day of our life, whenever you get time. And morning time इसलिए बोला जाता है because after that we get so busy with our lives, with our jobs. इसलिए कहा जाता है we do it in the morning when your mind is not cluttered, when your mind is not thinking anything else, but you are focused on the Lord. All your focus. God is, His heart aches for us. I will just take you to Jeremiah. This is Jeremiah 8. It says here, Jeremiah 8, 4 and 5. कोई हिंदी में इसको पढ़िए. तू उनसे यह भी कहे, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं. See here again, God is talking about Israelites. He is saying कि he is giving us a hope, He says कि जब लोग गिर जाते हैं तो क्या वो उठते नहीं हैं? उठ नहीं सकते हैं क्या? When someone turns away, जो मेरे से turns away, do they not return? Why then do these people? He's talking about Jerusalem, which has turned away from God. Why? Because their heart has become hard. They refuse to return, and they have become deceitful in their doing. But in the saying this thing in the 8:21, he says, same chapter, verse 21. अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ. मैं शोक का पहिरावा पहने अतीत अचंभे में डूबा हूँ. He is saying, since my people are crushed, I am crushed. Imagine a God saying for His people. Can you imagine कि वो वहाँ से उतर के हमारे लिए नीचे आते हैं? He is saying, I am crushed when my people are crushed. Can you imagine a God saying this? Otherwise, in other these things, we always see that God, He is God. Oh God, He has to be put on a pedestal. जब तक हम उसको ये नहीं खिलाएंगे, वो नहीं खिलाएंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, हमें अपने पापों की छुटकारा या whatever they are asking for नहीं मिलेगा. Does our God even ask us those things? He is only asking for our time. And God, if we allow God, He changes everything. If we come to His feet and tell Him, God, these are the areas जिसमें हमें grow करना है, जिसमें हम weak हैं, we have to repent. We have to tell God. Okay, you don't want to do it with your brothers and sisters. You don't want to tell. You can always tell God. You can always tell God. He is ready to keep all our secrets.
मे बी ह्यूमन बीइंग नहीं रख पाएगा सीक्रेट, बट गॉड इज ऑल रेडी टू कीप आवर डीपेस्ट ऑफ सिन एंड सीक्रेट्स, और वो हमें छुटकारा दिला। So that faith has to be there, that seed has to be there. God said, in faith if you ask me, I will move the mountain. इसीलिए we are called to pray for each other. इसीलिए हम बीमारों के लिए प्रेयर करते हैं, you know, right? Maybe I pray for myself and maybe my prayer will take time or something, but in a group if we pray, somebody's prayer is heard, right? Right? Yes. Otherwise, how is that person healed? Not on its own. If it's a miracle, somebody's prayer is always heard. Somebody's cry is always heard. So we need to cry and pray कि जैसे वो चीज़ हमको हो गया है, वो चीज़ हमें हो गया. Then only you will feel the burden to pray. Not कि उसको हो गया, ओके उसको हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या था, पता नहीं लाइनेज में कुछ गड़बड़ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, उसको हमें नहीं, हम तो ठीक है. We need to carry that burden as Christ carries all our burdens. And then if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. So he ends it with prayer. Prayer is very important, and I would like to share Micaiah. This is chapter 4, verse 4 and yes, chapter 4, verse 4. Micaiah. Somebody read it in English. और लोग आगे को युद्ध विदा न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठे करेंगे, और कोई उनको ना डरा. Okay, everyone will sit under their own vine and under their own fig tree, and no one will make them afraid, for the Lord Almighty has spoken. He is talking about the new covenant. He is talking about the new believers which have the Spirit in them. He says they are going to sit under their own vine and have their own fig tree, which will bear much fruits. And all of you know what are the fruits. Everybody knows. So I would just end by saying, please check yourself from inside. This is all about inside. Bible is all about telling us to change ourselves from inside, which takes time. So I would just want to say, don't just look faithful. God expects spiritual fruits in our lives. So faith plus prayer plus trust in the Lord can do amazing things. Praise the Lord. Praise the Lord.